Hey, hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today now I'm gonna talk about of Happy Teachers Day 2023 speech. So guys, आज मैं एक छोटा सा स्पीच शेयर करना चाहता हूँ जो कि हैप्पी टीचर्स डे के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग रहेगा और साथ ही साथ इसमें न्यू वर्ड्स न्यू वोकैबुलरी मिलेगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को इनहेंस कर सकती है. सो गाइस, विदाउट फॉर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो एंड पावर ऑफ हैप्पी टीचर्स डे. So guys, on the auspicious occasion to Happy Teachers Day observed in India on September 5, 2023. अभी खत्म नहीं हुआ है. बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इमिनेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. अब यहाँ पर खत्म हो गया. देखना, अब इसमें न इज है, न एम है, न आर है, न वास है, न वर है, न विल बी. तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें? तो इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, द से ट्रांसलेट करना है. द लगा है मतलब कुछ स्पेशल है. तो क्या इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्यात, ठीक, बहुत ही ज्यादा फेमस. ठीक, उसको इमिनेंट से माने प्रदर्शित करते हैं. ठीक, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बर्थ एनिवर्सरी मतलब होता है जयंती. ठीक, उसके सम्मान में, ऑनर मतलब होता है सम्मान में, क्या भारत में मनाए जाने वाले हैप्पी टीचर्स डे के शुभ अवसर पर. अब शुभ अवसर, शुभ, ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, ओकेशन मतलब होता है अवसर. ठीक, तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन, ठीक, इतना 5/2023 को माने के अवसर पर. अब ये तो स्पीच है, तो इसके अवसर पर कुछ वह कहना चाहता है. तो क्या कहना चाहता है? तो दिस डे सर्व्स यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो हुआ है, इसीलिए इसमें इज है, ना एम है, ठीक, ना आर है. ठीक, तो दिस डे सर्व एज ट्रिब्यूट टू इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय टीचर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हिज स्टूडेंट. यहाँ पर खत्म हो गया. तो इसको ट्रांसलेट कैसे करें? तो जैसे कि दिस डे, यह दिन छात्रों के भविष्य को आकार देने के लिए, शेपिंग मतलब आकार देने के लिए, जो क्या मेड बाई माने योगदान दिया किसने दिया? टीचर ने. ठीक, टीचर ने. और किस चीज का? इनवैल्यूएबल मतलब होता है बहुमूल्य और कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान. तो किसका? श्रद्धांजलि देने के कार्य करता है. ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि देने का कार्य करता है. सब मतलब कार्य करना. ठीक, अब उसके बाद द सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे इन इंडिया इज नॉट ओनली मीन्स ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू टीचर्स. इसका कहने का यह मतलब है कि इतना को ट्रांसलेट कर लेते, फिर नीचे को ट्रांसलेट. ठीक, तो जो हैप्पी टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे माने शिक्षक दिवस के उत्सव का भारत न केवल श्रद्धांजलि के साधन है, बल्कि मतलब बट. ठीक, ऑल्सो रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स कम विथ इम्पोर्टेंट नॉलेज. जो ज्ञान के जो वो है ना, ठीक, ज्ञान प्रदान करने, इम्पोर्टेंट नॉलेज मतलब ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी को भी याद दिलाती है. और यह भी प्रेजेंट टेंस पर आधारित है. रिमेम्बर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स कम्स लगा है, देख लेना यहाँ पर. ठीक, तो याद दिलाती है. ठीक, यहाँ पर आती नहीं रहेगा, कम्स को दिलाती के रूप में किए हैं और रिमेम्बर भी लगा है, देख सकते हैं. उसके बाद अब चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा माने स्पीच. टीचर्स डे 2023 शॉर्ट से स्पीच एकदम. ऑनरेबल प्रिंसिपल माने माननीय श्री प्राचार्य महोदय या तो प्रचारधार्य ऐसे भी बोल सकते हो. टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब शिक्षक एवं गैर शिक्षक गण. ठीक, स्टाफ माने स्टाफ के. विश यू ऑल वेरी हैप्पी टीचर्स डे मतलब आप सभी को, मतलब मैं हैप्पी टीचर्स डे मतलब कहता हूँ. ठीक, माने विश करता हूँ. ठीक, उसके बाद एज वी ऑल नो, ठीक, एज वी ऑल नो दैट टुडे EI, ठीक, ऑन 5 September 2023 देख सकते हो, वी ऑल इंडिया आर observing the Teachers Day to celebrate the birth of our former president डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. अब इसका कहने का यह मतलब है कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं कि
यानी आज के दिन, ठीक। टुडे 5 सितंबर 2023 वी ऑल इंडियन, जैसा कि हम सब भारतीय, ठीक, मना रहे हैं किसका जश्न, किसका जश्न मनाते हैं, ठीक। तो डे सेलिब्रेट, जश्न मना रहे हैं किसका, और फार्मर होता है मतलब पूर्व, फार्मर मतलब वो वाला नहीं, खेती वाला नहीं, इसमें ए रहता, ए ऐसे, तब इसमें खेती वाला होता। तो ये फार्मर मतलब पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के हम जश्न मना रहे हैं। वी आर आ रहा है, आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगा है, देख सकते हो, आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगा है, ऑब्जर्विंग, तो मना रहे हैं। अब उसके बाद द प्लेस ऑफ टीचर इन द लाइफ विल ए स्टूडेंट इज आफ्टर द पेरेंट्स। इसका कहने का यह मतलब है विद्यार्थी के जो जीवन है ना, विद्यार्थी स्टूडेंट इज आफ्टर, विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहले माता पिता के बाद जो स्थान होता है वह टीचर का होता है। टीचर मतलब शिक्षक का होता है। उसके बाद our first teacher are our parents and who teach us to speak, but when we go to school and college and any education institute। अब इसका कहने का यह मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट टीचर है वही हमारा पेरेंट्स है, जो हमें सिखाते हैं, जो ठीक हो व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जो हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, टू स्पीक, बोलना सिखाते हैं, कैसे रहना है ये सिखाते हैं, ठीक, ये सब चीज, ठीक। व्हेन वी गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या इंस्टीट्यूट जाते हैं, ठीक, तो वी लर्न, हमें सिखाते हैं, ठीक, हमें कैसे रहना सिखाते हैं, हाउ टू, ये हाउ टू है, ठीक, नो टू नहीं है, हाउ टू लाइफ माने जिंदगी में कैसे रहना है ये सिखाते हैं। एंड दिस लेसन आर ओनली टॉट बाय रिस्पेक्टेड टीचर, वॉइस का प्रयोग करके बनाया गया, देखो बाय लगाया गया है और रिस्पेक्टेड टीचर में जोड़ दिया गया है, तो देखना। और आर के बाद देखो थर्ड फॉर्म लिया है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक। तो दिस लेसन, यह पाठ में केवल, ठीक, यह पाठ में केवल, ठीक, ओनली मतलब होता है केवल, क्या चीज का मतलब सिखाया जाता है, क्या चीज सिखाया जाता है, केवल, ठीक, रिस्पेक्ट टीचर के द्वारा इस चीज को सिखाया जाता है कि लाइफ में कैसे रहना है, ये कहने का मतलब है, ठीक। इसका अब पता हो गया। अब उसके बाद ऑन द ओकेजन, इस शुभ अवसर पर, टीचर डे के शुभ अवसर पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे कि आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई टीचर्स, ठीक, मैं मतलब बोल हार्डेटली माने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल माई टीचर्स, वॉल हार्डेटली मतलब होता है तहे दिल से। उसके बाद टुडे आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इन दिस ओकेजन, इस अवसर पर मैं क्या आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आप सभी के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। एबल टू मतलब होता है बोल पा रहा हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट मतलब होता है प्रेपोजिशन, ठीक, प्रेपोजिशन का उपयोग किया है। एंड यू ऑल, आप सभी के सामने इस अवसर पर मैं बोल पा रहा हूँ, ये तो बात रख रहा हूँ, ठीक, ऐसे करके रखता हूँ, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो इसके बाद द क्रेडिट फॉर ऑल्सो गोज टू माई टीचर, यहाँ द क्रेडिट, ये वो वाला क्रेडिट नहीं है ना कार्ड वार्ड वाला, इसका श्रेय किसको जाता है, माई टीचर, मेरा शिक्षकों को जाता है। टीचर्स बोला है ना, एस लगा है। बिकॉज इफ दे हैड नॉट टॉट एंड गाइड मी, जैसे कि क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं होता, या तो लिखाया नहीं होता, या तो गाइड नहीं किया होता। गाइड मतलब माने समझ गए ना, मार्गदर्शन नहीं दिखाया होता, तब, ठीक, तब मैं I would not have been able to express even a single word in front of you, मैं एक शब्द भी अपने बात को व्यक्त नहीं कर पाता, एक्सप्रेस इवन एक शब्द भी, ठीक, भी मतलब इवन, और देखो नॉट भी लगा है ना, वुड नॉट हैव बीन, तो एबल टू भी लगा है, तो कर नहीं पाता, क्या कर नहीं पाता, एक शब्द भी व्यक्त नहीं कर पाता, थैंक यू, ऐसे करके माने ये छोटा सा स्पीच आप कहीं पर भी बोल सकते हो टीचर्स डे पर, ठीक। सो दैट्स ऑल एंड दैट्स इट। सो फॉलो मी स्पीकिंग इंग्लिश विद की।